Hello everyone, in this video I am going to tell about how to find the square of any number in a very easy and quick way. But before that we should all be familiar with the squares of the number that start from 1 to 10. जो ये नंबर हैं 1 से लेके 10 तक, इनके जो स्क्वायर्स हैं, इनके स्क्वायर्स में से भी हमें ज़्यादा इंटरेस्ट इनके वंस डिजिट में है कि वंस डिजिट में क्या आएगा। जैसे 4 का स्क्वायर किया 16 आया तो 16 का वंस डिजिट क्या था 6। 10 का स्क्वायर किया 100 आया तो उसका वंस डिजिट क्या था 0। तो बेसिकली हमारा काम इनके वंस डिजिट के साथ है। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ। फर्स्ट मैंने लिया स्क्वायर रूट ऑफ 729। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से पेयर बनाएंगे। पेयर बनाया आपने 29। अब 29 में से भी वंस डिजिट को आप देखो 9। अब जो 9 है आपको ध्यान रखना है वो किसके स्क्वायर करने के बाद उसके वंस डिजिट में आ रहा है। 3 का स्क्वायर करके 9 आ रहा है, 7 का स्क्वायर करके 49 आ रहा है, मतलब वंस डिजिट में 9 आ रहा है। तो 3 एंड 7 ये दो नंबर आ गए। उसके बाद आपको देखना है रिमेनिंग नंबर। रिमेनिंग नंबर क्या है हमारे पास 7। अब ये 7 नंबर किस दो नंबर के बीच में आ रहा है, 4 और 9 के बीच में आ रहा है, मतलब 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अब इन दोनों में से हमेशा छोटा नंबर लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब नंबर क्या ले लिया 2। अभी जो भी आपका नंबर होगा उसको उसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अगले नंबर से 2 × 3 क्या बन गया 6। अब कंपेयर करना आपको 6 को 7 के साथ। अब 7 जो है वो क्या है, वो बड़ा है, तो इसका मतलब इन दोनों नंबर्स में से मैं बड़ा नंबर लूँगी, ठीक है। अगर 7 की जगह 5 होता, छोटा होता 6 से, 5 छोटा होता तो छोटा नंबर लेते, ठीक है। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है आपको। इसको कंसेप्ट को क्लियर करती हूँ मैं और एग्जांपल के साथ। एक और एग्जांपल लेती हूँ। लेट मी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 841। सबसे पहले आपने क्या किया, राइट हैंड साइड से पेयर बनाया। पेयर बनाने के बाद इसके वंस डिजिट पे फोकस किया। वंस डिजिट किसके स्क्वायर करने के बाद वंस डिजिट 1 आता है, 1 के स्क्वायर के बाद और 9 के स्क्वायर के बाद। तो यहाँ लिख दिया मैंने 1 एंड 9। इसके बाद बचा हुआ नंबर, एक चीज़ का ध्यान रखना, इन दोनों का सम हमेशा 10 ही आएगा, ठीक है। तो बचा हुआ नंबर क्या है आपके पास 8। अब 8 जो है वो किन नंबर्स के बीच में आ रहा है, 4 और 9 के बीच में आ रहा है, मतलब 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर के बीच में आ रहा है। इसका मतलब लेंगे लेकिन हम छोटा नंबर 2। 2 का इसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया 6। कंपैरिजन होगा 6 का और 8 का। अब 8 क्या है 6 से बड़ा। अगर 8 बड़ा है तो ये जो राइट हैंड साइड पे जो दो नंबर्स थे ना 1 एंड 9, इनमें से हम बड़ा नंबर लेंगे, ठीक है। तो 29 इज अवर आंसर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1024। वही काम किया, राइट हैंड साइड से मैंने पेयर बनाया। पेयर बनाने के बाद वंस डिजिट पे फोकस किया कि 4 किसके स्क्वायर के बाद हमें 4 मिलेगा, 2 के स्क्वायर के बाद 4 मिलेगा। और एक और हमें पता है कि यहाँ पे सम 10 होता है, मतलब 8 के स्क्वायर के बाद हमें 4 मिलेगा। चेक करते हैं, 8 का स्क्वायर क्या 64 आता है, वहाँ से भी वंस डिजिट में हमारे पास 4 मिलता है। अब है हमारे पास रिमेनिंग नंबर 10। 10 किस किस के बीच में आता है 9 और 16, मतलब 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में लेंगे। छोटा नंबर 3 नंबर लिया। 3 को मल्टीप्लाई किया उसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर से जो कि 12 हो गया। 12 और 10 को कंपेयर किया। 10 क्या है 12 से छोटा, छोटा है तो इन दोनों में से जो छोटा नंबर होगा वो लिखेंगे। दैट्स इट, सिंपल और ईजी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल 1369। वही काम किया, पेयर बनाया राइट हैंड साइड से। पेयर बनाने के बाद वंस डिजिट पे फोकस किया। 9 कहाँ से मिलेगा 3 के स्क्वायर के बाद। और दूसरा नंबर क्या होगा, हमें पता है कि सम कितना होता है 10, मतलब 7 के स्क्वायर के बाद भी जो नंबर आएगा उसके वंस डिजिट में क्या होगा 9 होगा। चेक कर लेते हैं, 7 का स्क्वायर 49। रिमेनिंग नंबर क्या है 13। अब 13 जो नंबर है किस नंबर के बीच में आ रहा है 9 और 16 के बीच में आ रहा है, मतलब 3 स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में नंबर लेंगे छोटा 3 को मल्टीप्लाई किया कॉन्जिक्यूटिव नंबर से 12 आ गया, ठीक है। कंपैरिजन किया 12 एंड 13 का। 13 क्या है बड़ा है 12 से, 13 बड़ा है, मतलब इन दोनों में से बड़ा नंबर लेंगे। तो 37 इज अवर आंसर, सिंपल। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और लिया हमने, लेट आई टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 2116। इसका स्क्वायर रूट लेने के लिए मैंने क्या किया, पेयरिंग की राइट हैंड साइड से। वंस डिजिट पे फोकस किया 6 किसके स्क्वायर के बाद आएगा 4 के स्क्वायर के बाद आएगा। दूसरा हमें पता है दोनों का सम 10 होना चाहिए, तो मतलब 6 के स्क्वायर के बाद भी जो नंबर आएगा उसके वंस डिजिट में 6 होगा। लेट वी विल चेक। देखो इसके बाद बचा हुआ नंबर देखो। अब जो बचा हुआ नंबर है 21 किस किस के बीच में आ रहा है 16 25 के बीच में, मतलब 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में। इसका मतलब लेंगे नंबर कौन सा 4 को मल्टीप्लाई किया कॉन्जिक्यूटिव नंबर से कितना बन गया 20 और 21 में कंपैरिजन किया। 21 क्या है बड़ा है तो यहाँ से भी बड़ा नंबर। काम खत्म। 46 इज अवर आंसर। एक और देखते हैं 6
16641। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड से पेयरिंग की, पेयरिंग करने के बाद 1 डिजिट पे फोकस किया। 1 कहाँ से आएगा, 1 के स्क्वायर के बाद भी 1 आता है, और दूसरा में पता दोनों का सम 10 होना चाहिए, तो मतलब 9 के स्क्वायर के बाद भी जो नंबर आएगा उसके 1 डिजिट में 1 ही होगा। चेक करके देख लिया, बचा हुआ नंबर देखा, बचे हुए नंबर कितना है 166। अब 10 के बाद 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169। अब आपको बड़े ध्यान से देखना है, नंबर क्या है आपके पास 166 सॉरी। अभी जो नंबर है 166 ये किसके बीच में आ रहा है, 144 और किसके बीच में आ रहा है 169 के बीच में आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो नंबर आ रहा है लेंगे नंबर कौन सा, छोटा वाला। छोटा वाला का मतलब 12 का स्क्वायर और 13 के स्क्वायर में से छोटा क्या है 12 को लेंगे। लेकिन इस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, इसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर के साथ, 13 के साथ। अगर आपको इजी वे नहीं आता है तो देखो कैसे मैं क्विक वे में मल्टीप्लाई करती हूँ। 12 को मल्टीप्लाई किया 13 के साथ, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 3 1 3 2 5, 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 5 6, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 156। अब दोनों को कंपेयर करो, 166 बड़ा है 156 से या छोटा है, बड़ा है। अगर बड़ा है तो इन दो नंबर 1 और 9 में से भी मैं बड़ा नंबर देखूंगी। बड़ा नंबर क्या है 9, तो 129 इज माय आंसर। एक और करके देखते हैं, लास्ट है। ठीक है, यहाँ से इसको ज़रा फास्ट करते हैं। 17161, राइट हैंड साइड से पेयरिंग की, 1 किसके स्क्वायर के बाद 1 के, हमें पता है दोनों का सम 10 होगा, तो 9 के बाद चेक भी कर लेते हैं। 9 का स्क्वायर 81 का मतलब 1 डिजिट कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। बचा हुआ नंबर कितना है 171। अब चेक करना पड़ेगा 171 के लिए, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर कितना बनेगा आपके पास 196। अब कंपेयर करो किन किन के बीच में आ रहा है, 169 और 196 के बीच में आ रहा है। छोटा नंबर लिया 13, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर से 14 से। क्विक वे में देखो, 4 × 3 12, 4 + 3 7, 7 और 1 8, 182 इज द आंसर। अब कंपैरिजन करते हैं, 171 क्या है 182 से छोटा है। अगर ये छोटा है तो इन दोनों में से भी जो छोटा नंबर होगा 1 और 9 में से छोटा नंबर क्या है हमारे पास 1, तो वी राइट 1। तो 131 is the square root of 17161. I hope you like the video. Thank you.